ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़ी 1948 में लंदन में होने वाले पहले ओलंपिक्स के बाद से अब तक पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में 3 सोने के, 3 चांदी के और 2 कांसे के मेडल हासिल किए, जबकि सन 1960 में रोम में पहलवान मोहम्मद बशीर और सन 1988 में सियोल में बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसे का मेडल जीतकर अब तक पाकिस्तान ने इनफरादी तौर पर यही मेडल हासिल किए हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में कोई भी मेडल 1992 को बार्सिलोना में हॉकी के मैदान में कांसे का मेडल जीता था और इनफरादी मुकाबलों में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने कोई भी मेडल 1988 में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर हुसैन शाह ने जीता था। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी के मुतल्लक है जिसने किसी इनविटेशन कोटे या वाइल्ड कार्ड की बजाय अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। हमारे हीरोज़ की पहली किस्त जो कि ओलंपिक्स में किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के मुतल्लक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। 6 फीट 2 इंच कद के मालिक अरशद नदीम का ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। उनका ताल्लुक पंजाब के एक ऐसे गांव से है जहां इलाके में गंदम और कपास की फसलें काश्त की जाती हैं और लड़के लड़कियों को सुबह सवेरे काम पर लगा दिया जाता है। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को एक राज मिस्त्री के घर पैदा हुए। अरशद नदीम अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। राज मिस्त्री होने के बावजूद उनके वालिद मोहम्मद अशरफ ने अपने बेटे की हर कदम पर हौसला अफजाई की। अरशद नदीम को ज़माने तालिब इल्मी से ही खेलों का शौक था और वे एक क्रिकेट स्टार बनना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। खेल के लिए सहूलतें और तरबियत की कमी के बावजूद वो एक ऑलराउंडर के तौर पर उभरे और अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट बने। अरशद नदीम के कैरियर में 2 कोचेस रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार रहा है। रशीद अहमद साकी डिस्ट्रिक्ट हानेवाल एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर होने के अलावा खुद भी एथलीट रहे हैं। रशीद अहमद साकी की ज़ेर निगरानी अरशद नदीम पंजाब के मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे और पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। यूँ अरशद नदीम शॉर्ट पिट, डिस्कस थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते रहे, लेकिन रशीद अहमद साकी ने उनके दराज कद और मजबूत जिस्म को देखकर उन्हें जैवलिन थ्रो के लिए तैयार किया। अरशद नदीम के लिए यह रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा। नदीम कैसर कहते हैं कि सन 2012 की बात है जब मैंने 15 साल अरशद नदीम को पहली बार इंटर बोर्ड एथलेटिक्स मुकाबलों में इस हालत में देखा कि उन्होंने हंसता हाल जूते पहन रखे थे जिनके साथ जैवलिन थ्रो करना मुमकिन न था, जिसकी वजह से उन्होंने नंगे पैर घास के मैदान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया था। अरशद नदीम ने बहुत कड़वा वक्त देखा है, लेकिन उनके हौसलों में कभी कमी नहीं आई। इस सिलसिले में उनके कोच रशीद अहमद साकी ने उनका हर कदम पर साथ दिया। बाद में अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा जहां वो सिलेक्ट हो गए। अरशद नदीम के मौजूदा कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। जिनके मुताबिक अरशद नदीम एक समझदार एथलीट हैं जो काम एक आम एथलीट 6 माह में करता है। अरशद नदीम वो काम 1 माह में कर लेते हैं। अरशद नदीम पहली बार सन 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने इंडिया के शहर गुवाहाटी में मुनक़दा साउथ एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में कांसे का मेडल जीता। उसके बाद ये उसका पहला कौमी रिकॉर्ड था। उसी साल 2016 में वियतनाम में होने वाली एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो में कांसे का मेडल जीता। सन 2017 में बाकू में होने वाली इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। फिर 2018 में जकार्ता में होने वाली एशियन गेम्स में कांसे का मेडल जीता। उसी साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक़द होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वीं पोजीशन हासिल की। उसके बाद 2019 में अरशद नदीम ने कतर में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 16वीं पोजीशन हासिल की और 81.52 मीटर्स के साथ नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। उसी साल उन्होंने नेपाल के शहर काठमांडू में मुनक़दा साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर्स फासले तक नीज़ा फेंक कर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। बाद में उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो बराह रास्त टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए
क्वालिफाई करने में भी कामयाब हो गए। नाज़रीन, माजी में पाकिस्तानी एथलीट्स वाइल्ड कार्ड की बुनियाद पर ही ओलंपिक्स में हिस्सा लेते आए हैं, लेकिन अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने किसी इनविटेशन कोटे या वाइल्ड कार्ड के बजाय अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। अरशद नदीम को इस साल टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के सिलसिला में ईरान के शहर मशहद में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 86.38 मीटर्स दूर नेज़ा फेंक कर अपने ही कायम करदा कौमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बाद में ओलंपिक्स की तैयारी के सिलसिला में तुर्की चले गए, लेकिन कोविड की सूरत हाल की वजह से उनकी ट्रेनिंग मुतासर हुई और उन्हें वतन वापस लौटना पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का त्यौहार ओलंपिक्स कोरोना वायरस की वजह से एक साल की तहीर के बाद 23 जुलाई 2021 को जापान के शहर टोक्यो में शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से 10 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में, माहूर शहजाद ने बैडमिंटन में, शाह हुसैन शाह ने जूडो में, गुलफाम जोसेफ ने एयर पिस्टल इवेंट में, बिस्मा खान ने फ्री स्टाइल तैराकी में, तलहा तालिब ने वेट लिफ्टिंग में, वाजिद अली चौधरी ने बैडमिंटन में, मोहम्मद हलील अख्तर और गुलाम मुस्तफा बशीर ने शूटिंग में और सैयद मोहम्मद हसीब तारिक ने तैराकी में हिस्सा लिया। अरशद नदीम का सफ़र मियां चन्नो के घास वाले मैदान से शुरू हुआ, जो उन्हें टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम तक ले गया, जहां उनका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से हुआ। बुध की सुबह क्वालिफाइंग मुकाबलों में अरशद नदीम ने 85.16 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि वो फाइनल में जगह बनाने वाले 12 एथलीट्स में मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने एक क्रिकेट स्टार बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन एथलेटिक्स में आने के बाद उन्हें 33 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहली मर्तबा इनफरादी सतह पर पहला ओलंपिक मेडल जीतने का मौका मिला था और ओलंपिक्स की तारीख में यह पहला मौका था कि पाकिस्तान का कोई एथलीट किसी ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले के फाइनल में शरीक हुआ। बहरहाल अरशद नदीम फाइनल में अपनी कारकर्दगी ना दिखा सके और ओलंपिक्स मुकाबलों में वो 5वें नंबर पर रहे। नामुसाइद हालात और खेल के लिए सहूलतें और तरबियत की कमी के बावजूद किसी स्पोर्ट के बगैर भरपूर मेहनत और लगन के बलबूते पर ओलंपिक में नेज़ाबाजी के फाइनल तक रसाई बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी हीरो जैवलिन स्टार अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में मेडल तो न जीता, लेकिन पूरी कौम के दिल जीत लिए। 12 अगस्त 2021 को वतन वापसी पर पंजाब के वज़ीर खेल राय तैमूर खां भट्टी और दीगर हकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत खिलाड़ियों के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाएगी ताकि खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। बाद में पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से गुजरांवाला के तलहा तालिब और मियां चन्नू के अरशद नदीम को आलमी सतह पर उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर 10-10 लाख रुपए, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से अरशद नदीम और तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए का चेक बतौर इनाम दिया, जबकि अरशद नदीम के कोच फयाज बहारी को 5 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है। नामुसाइद हालात के बावजूद अरशद नदीम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह अगले ओलंपिक्स में भरपूर तैयारी के साथ शिरकत करेंगे। उर्दू पेजेस की नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।